मैं अमोर विधानसभा की तरफ से तमाम पत्रकार बंधु जितने भी लोग आए हैं तमाम का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और प्रशांत किशोर जी ने जो जनसुराज की पहले सुपर 51 जो कैंडिडेट का घोषणा जो कल जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 51 सीटों में जो है एक हमारे अमोर विधानसभा की सीट भी थी जिसमें इस नाचीज़ को अफरोज़ आलम को जो है कैंडिडेट बनाया है। तो इसी के लिए हम लोग आज यहाँ बैठे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन है। और प्रशांत किशोर जी हमारे नेशनल अध्यक्ष जो प्रेसिडेंट है हमारे उदय सिंह जी और आरसीपी सिंह जी और जितने भी पदाधिकारीगण हैं, मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो है एक गरीब के बच्चा को, गरीब के बेटा को जो है जिसका कोई राजनीतिक परिवार से कोई ताल्लुक़ नहीं था, ऐसे परिवार को जो उन्होंने जो है टिकट देने का काम किया है। उनका वादा था कि हम ऐसे लोगों को टिकट देंगे जो कि कहीं ना कहीं नेता का बेटा नहीं होगा। ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि ऐसे लोग होंगे जिसको जो है हम लोग टिकट देंगे जो बिल्कुल अंतिम पायदान पे बैठा हो, लेकिन उसके अंदर वो काबिलियत हो, उसके अंदर वो शख्सियत हो, वो लोगों की सेवा लगातार करता रहा हो। तो ऐसे लोगों को हम जो है टिकट देंगे। और उन्होंने आप देखे होंगे 51 सीटों का जो 51 टिकट का जो है उन्होंने जो डिसाइड किया। क्या होगी अगर आप चुनाव जीतते हैं तो? मेरी हर हमेशा जो मेरी रहेगी प्राथमिकता मेरी रहेगी अमोर, और अमोर के लोगों की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं रहेंगी। नदी कटान का जो मामला है, जर्जर जो है बिजली का जो आपका स्थिति है उसके ऊपर रहेगा, बाढ़ के ऊपर रहेगा, आपका हॉस्पिटल और कॉलेज के ऊपर रहेगा, शिक्षा के ऊपर रहेगा और बोल्डर पिचिंग के ऊपर रहेगा। ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर सबसे फर्स्ट में अमोर के लिए जो अमोर की मूलभूत सुविधा है उसके लिए रहेंगी। करप्शन सबसे बड़ा मामला है, करप्शन को आप लोग देख ही रहे होंगे। मैं जिला परिषद का 10 साल से लगातार मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मैं ब्लॉक में बिल्कुल आने जाने का काम करता हूं और लोगों को जिस समय भी किसी तरह की भी समस्या होती है मैं हाजिर रहता हूं। अगर जनता ने मुझे मौका दिया और तो मैं हर हमेशा दोनों ब्लॉक में हफ्ते में 2 दिन में रहने का काम करूंगा और जो है लोगों की समस्याओं को हल करने का काम करूंगा। सर, आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है और इन समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है हमारे इलाके में नदी कटान का है, बाढ़ का है और जो पुल अभी बिल्कुल लटका हुआ है, जो खाड़ी और रसेली पुल जिसको 2014 में बन जाना चाहिए था, जो 18 महीने का टेंडर था वो अब तक नहीं बना है। वो सबसे पहले जैसे मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा था तमाम लोगों के साथ और हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज के जितने जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों के साथ जो हम लोगों ने पुल संघर्ष समिति बनाया था और उसमें 5 पुल लंबित थे, उसमें से 3 पुल हो चुका है, 2 पुल खाड़ी और रसेली और एक वो आपका बम्माधार वो अभी शायद नहीं बना है। तो ये हमारी पहली है। दूसरी आपको बैसा में नंदनिया पुल जो कब्रिस्तान के पास है वो बिल्कुल अभी तक नहीं बना है, जो काफ़ी दूर घूम के जाना पड़ता है। सिमलबाड़ी का पुल जो हमारे राहुल गांधी 2015 में आकर के यही अमोर से जो घोषणा करके गए थे जिसका वो अभी तक कोई अता पता नहीं है। उन सब पुलों के ऊपर और भी कई पुल है और जो सड़कें जर्जर है उनको जो है हम लोग दुरुस्त कराने का काम करेंगे। लोगों को बिल्कुल हर तरह की जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा हम लोग देने का काम करेंगे। पार्टी के सिद्धांतों को अपने क्षेत्र में किस तरह से लागू कर रहे हैं? बिल्कुल, पार्टी की सिद्धांत जो 5 जो संकल्प है पार्टी का, जो बेरोजगारी का मामला है, जो पलायन का मामला है, जो महिलाओं के लिए ऋण का मामला है, रोजगार करने के लिए जो उनको सस्ता ऋण दिया जाएगा और बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए जो भी सरकारी स्कूल में सही पढ़ाई नहीं होती है तो उसके लिए जो है बच्चों को जो है सही शिक्षा देने के लिए कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए उसका जो फीस दिया जाएगा वो उन सब चीज़ों पे जो बिहार का जो संकल्प हमारी पार्टी का है वो 5 संकल्प तो है ही है, लेकिन अमोर की जो वो 5 संकल्प पूरे बिहार में लागू होगा तो अमोर में भी लागू होगा। और जैसे हमारे प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि पलायन का मुद्दा हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। यहाँ सीमांचल के लोग खास करके हमारे अमोर विधानसभा के बहुत सारे नौजवान
प्रदेशों में काम कर रहे हैं। और सबसे पहले अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो 7 दिनों के अंदर इस तरह का एक मंत्रालय बनेगा, जो प्रवासी मजदूर जो कहीं ना कहीं बाहर रह रहे हैं उनको सिर्फ खोज करके यहीं पर रोजगार देने का काम करेगी। इस तरह का एक मंत्रालय हमारे जनसुराज की सरकार बनते ही वो मंत्रालय 7 दिनों के अंदर बनेगा। आपके क्षेत्र में आप बोलते हैं बेरोजगारी को रोकेंगे, किस प्रकार का रोजगार पैदा करना चाहते हैं अमोर में, जहाँ पर लोग पलायन रोक कर यहाँ काम करें? देखिए, अमोर की बात नहीं है, पूरे बिहार की बात है। बिहार में अगर कल कारखाने लगेंगे, पूर्णिया में कल कारखाने लगेंगे, अगर आपका अमोर में कल कारखाने लगेंगे, उद्योग लगेगा, और महिलाओं को जो 5 लाख रुपए का ऋण जो हमारा बिल्कुल 4% पर, जो सालाना 4% दर पर जो 5 लाख तक का महिलाओं को जो लोन हमारी पार्टी देना चाहती है, जो कि दूसरी सरकार आज तक जो है महिलाओं को लोन नहीं दे रही है। और अभी क्या दिया है, 10,000 का सिर्फ नीतीश कुमार जी ने रिश्वत दिया है, और वो भी बाद में 2 लाख रुपए देने का वादा किया, लेकिन 2 लाख जब देगा ये 10,000 का जो है जोड़ के ब्याज ले लेगा। लेकिन हमारे प्रशांत किशोर जी का कहना, हमारी पार्टी का विजन है कि महिलाओं को 5 लाख रुपए का जो है लोन दिया जाएगा सालाना 4% दर पर, उससे रोजगार खुलेगा हमारे यहाँ। अच्छा, ये जनता से आपको कितना समर्थन मिल रहा है? जनता से पूरा समर्थन है, जनता में पूरा उत्साह है। जनता में यही बात है कि एक बिल्कुल गरीब का बेटा को टिकट मिला है, हम लोग जिताने का काम करेंगे। हज़ारों मेरे पास फ़ोन आ रहा है, फ़ोन मोबाइल हैंग हो जाएगा, इतनी मुबारकबादें आ रही हैं। आप देखिएगा, जैसे ही अभी हम लोग नॉमिनेशन करेंगे उसके बाद देखिएगा अमोर में जनसुराज के अलावा कोई नहीं दिखेगा। अच्छा, आपके मुकाबले में कौन कौन से प्रत्याशी प्रमुख हैं और आप खुद को उनसे कैसे अलग मानते हैं? नहीं, हमारे जनसुराज पूरे बिहार में 243 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, इसीलिए बाकी कोई भी दल लड़ रहा है तो कोई 10 सीटों पे लड़ रहा है, कोई 25 सीटों पे लड़ रहा है, कोई 50 सीटों पे लड़ रहा है। तो जो पूरे बिहार का जो संकल्प लिया हुआ, बिहार को व्यवस्था बदलने का, जो सरकार को एक ये भ्रष्ट सरकार को ख़त्म करके उखाड़ के फेंकने का, एनडीए सरकार को उखाड़ के फेंकने का जो संकल्प लिया, जो 243 सीटों पे लड़ रहा है, इसलिए मेरा जनसुराज अलग है सबसे। अपने चुनाव प्रचार को अभियान को किस प्रकार से चलाना चाहते हैं? अभियान में जो हमारे बिल्कुल जो यहाँ की समस्याएं हैं वो तो है ही हैं, और बाकी जनसुराज जो पूरे बिहार में जनता का सुंदर राज बनाना चाह रही है, वो सुंदर राज को बनाने के लिए जो घर घर तक अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो PLC कार्ड, हम लोगों ने पारिवारिक लाभ कार्ड बनाया है, एक संदेश पूरे अमोर विधानसभा में जा चुका है। मैं आप तमाम लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, 1.5 लाख पारिवारिक कार्ड हमारे अमोर विधानसभा में बन गया है, और वो 1.5 लाख पारिवारिक लाभ कार्ड बहुत खुशी सबने बनाया है। और अगर हमारी सरकार बनती है, हमारी जनसुराज की सरकार बनती है, तो ये 1.5 लाख जो पारिवारिक कार्ड बना है, और जो नहीं भी बनाया है उसका भी बनेगा, और सबसे पहले उसको जो है कम से कम 20,000 का फ़ायदा हर परिवार को महीने में मिलेगा। आप अपने टिकट के लिए मेहनत कब से शुरू किए थे? लगातार 2 साल से, जब पार्टी अभियान शुरू किया था पदयात्रा प्रशांत किशोर जी, तभी से उनके साथ थे, उनके टच में थे, और उनके पदयात्रा को भी हम लोग देखने गए थे, और हम लोग संस्थापक सदस्य में से हैं। जब पार्टी नहीं बनी थी तभी जो है हम लोग संस्थापक सदस्य में से थे और उसके साथ काम कर रहे थे। जनसुराज की आइडियोलॉजी को हम लोग जो है घर घर तक पहुंचाने का काम किया। स्वास्थ्य के लिए आपका क्या प्राथमिकता रहेगी? स्वास्थ्य सेवा अमोर विधानसभा के लिए स्वास्थ्य बिल्कुल हर जगह पूरे बिहार का इसी तरह का हाल है, लेकिन अमोर में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। जितनी हॉस्पिटल बनी हुई हैं, डॉक्टर नहीं है उसमें, हम लोग ये लगातार मांग कर रहे हैं। पिछले बार भी हम लोगों ने मांग किया था, लगातार मांग कर रहे हैं, और जो है स्वास्थ्य को हम लोग जो है दुरुस्त कराएंगे। जितनी हॉस्पिटल है उसके लिए चाहे डॉक्टर की बहाली करनी पड़े, अगर हमारी जनसुराज की सरकार बनती है हम लोग डॉक्टरों की बहाली करेंगे। जो भी बंद पड़े हॉस्पिटल है उसको हम लोग खुलाने का काम करेंगे, और उसके पंचायत में सर्विस देने का काम करेंगे। नेतृत्व में पार्टी को लेकर के आपकी क्या राय है? किसको? प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में लेकर के आपकी राय क्या है? उनकी प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में तो पूरा देश देख चुका है उनकी नेतृत्व को। अब पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी भी उनके आश्रय में 2015 में वापस लौटे हैं। महागठबंधन भी, आज अगर तेजस्वी जी हैं मुख्यमंत्री बने हैं तो यही प्रशांत किशोर जी का ही देन था कि उन्होंने महागठबंधन बनवाया, तब जाकर के जो है वो कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री बने। यदि आपकी बहुमत नहीं आती आपकी पार्टी की, तो क्या आप लोग गठबंधन करेंगे या फिर? नहीं, देखिए ये बातें ऊपर लेवल की है, इस पर हम लोग बयान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमको एक जिम्मेदारी दी है। मैं प्रशांत किशोर जी का धन्यवाद करने आया हूँ। पार्टी जो ऊपर सोचेगी, जैसे उनका है, आप लोग सुन ही रहे होंगे, मीडिया के लोग, तमाम लोग, प्रशांत किशोर जी का जो भी निर्णय होगा, पार्टी का जो भी निर्णय होगा, हम लोग उनके साथ हैं। एक सवाल है सीधा आपसे, अमोर का बेटा, अमोर का नेता, जो आपने शुरुआत की थी, क्या लग रहा है कि 2020 में जो बाहरी विधायक को यहाँ क्षेत्र के लोगों ने बहुत सराहा, इस बार क्या अमोर का बेटा अमोर का नेता बन पाएगा? इंशाअल्लाह अमोर का बेटा अमोर का नेता ही बनेगा, अमोर का ही बेटा बनेगा, और बनना भी चाहिए।
क्यों नहीं बनना चाहिए? अगर अपने घर में आप बच्चे को अगर आप अपने बच्चे को अगर आप डीएम और कलेक्टर बनाने की सोच रहे हैं, आप अपने बच्चे को अगर टीचर बनाने की सोच रहे हैं, तो अपने बेटा को आप लीडर क्यों नहीं बनाने के लिए कोई परिवार सोचेगा? तो हमारे अमोर के जितने भी गार्जियन हैं अपने ही बेटा को, अपने ही भाई को, अपने ही भतीजा को आगे करने की कोशिश करेगा। आपके पुराने साथी जो थे जनस्वराज के आज रूठे हुए से, क्या उसको आप अपने साथ में देखना चाहते हैं? बिल्कुल हम मनाने की कोशिश करेंगे। पिछले बार मुझे 2020 में टिकट नहीं मिली थी, मैंने चुनाव नहीं लड़ा था, मैं इंतज़ार किया और उस इंतज़ार करने के एवज में हो सकता है कि मुझे आज टिकट मिली है, मुझे जनसुराज ने दिया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो मेरे साथी हैं वो मेरे साथ रहें और जनसुराज को जो है मुझे और इत्मीनान भी है, और जनसुराज को जो उन्होंने 1 साल 1.5 साल 2 साल जितने भी समय उन्होंने जनसुराज को दिया है उनका फ्यूचर बहुत अधिक है। हमारे प्रशांत किशोर जी ने भी कहा है, आज ही उनका बयान आया था कि जो है जो भी साथी 4, 5, 10 कैंडिडेट हर जगह है, लेकिन कहीं इस तरह का मामला नहीं हो रहा है। जिसको भी एक आदमी को टिकट दे दिया है वो आदमी जो है लबैक करता हुआ उनके साथ आएंगे, और इंशाअल्लाह कुछ थोड़ी तकलीफ़ होती है, बहुत मेहनत किया है, मैं पूरी ईमानदारी से उनसे जाके मिलूंगा, कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो लोग मेरे साथ आएंगे। जनता से क्या उम्मीद रखते हैं आप? जनता से यही उम्मीद रखते हैं, अपील करते हैं कि एक गरीब घर का बच्चा को टिकट दिया है और राजनीति में हम लोग जो है लगातार 25 साल से सक्रिय हैं, तो मैं चाहता हूं कि कम से कम जो है अपील करता हूं कि तमाम लोग मेरे ऊपर एक बार भरोसा करके मुझे भी 5 साल खिदमत करने का मौका दें। अल्पसंख्यकों के लिए आपकी पार्टी में क्या राय है? अल्पसंख्यक की पार्टी की हिस्सेदारी की बात होती है, जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी, उसकी इतनी भागीदारी, एकदम क्लियर फंडा है।